जय हिंद। मैं अजिंक्य कुमार। आज देखेंगे बिहार पुलिस का क्वेश्चन जो न्यू वैकेंसी 19,838 पदों पर आया है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो संभावित एग्जाम में यही क्वेश्चंस आने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि अच्छे से तैयारी कर सके। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथि किसका अनुवाद है। तो किसका है? पंचतंत्र का। किसका है? पंचतंत्र का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ किया था? तो किया था कनौज और प्रयागराज में। कहाँ किया था? कनौज और प्रयाग में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? तो कौन करते थे? तो थे चोल वंश। कौन? चोल वंश। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि गोलघर कहाँ स्थित है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो कौन लिखा था? जहांगीर। कौन? जहांगीर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो किसके अंतर्गत है? औरंगजेब। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था? तो किसने कहा था? अब्दुल कादरी बंदायूं ने। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो कहाँ है? तो है हरीके बांध। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कौन किया जाता है? कॉर्निया। कौन? कॉर्निया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीलिया से प्रभावित होता है। तो कौन प्रभावित होता है? यकृत। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का देखते हैं। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो डायलिसिस किससे संबंधित है? किडनी से। किससे? किडनी से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन करा है पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो है तना से। किससे प्राप्त होता है? तना से। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक हैं। तो कौन है? तो हैं रजमन नामा। कौन है? रजमन नामा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो कौन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनापति कौन था? तो कौन था? मुनरो। कौन था? मुनरो। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो कौन है? ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मनुष्य में सबसे ज़्यादा कौन सी तत्व पाया जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो किस राजा के साथ लड़ा था? कुल्लू कुतुबदास शाह के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, वो आंदोलन कौन था? तो था बिजौलिया। कौन था? बिजौलिया। कौन था? बिजौलिया। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा जो 2.5 दिन का झोपड़ी है किसने बनवाया था और किस राज्य में है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नहर के बाहर स्थित है? तो है अहमदाबाद। कहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो कहाँ? अहमदाबाद। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो कहाँ प्रारंभ किया था? मुंबई में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो कौन है? थार है। कौन है? थार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कर रही कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो कौन पार करती है? जायरे नदी। कहाँ है? कांगो में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों क्यों टूट जाएगा? तो इसलिए टूट जाएगा कि जमने पर जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कह रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो कितना पाया जाता है? 29 गो। आप लोग बताइएगा कि मनुष्य के चेहरा पे कितना हड्डी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो कौन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली खान। कौन हो जाएगा? हैदर अली खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। कह रहा है कि बुद्ध उपदेश किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता की पवित्रता से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? किसको दिया था? गुरु रामदास को। आप लोग बताइएगा कि गुरु अर्जुन देव सिख के कैवें गुरु थे? चलें आगे देखते हैं क्वेश्चन। किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो किस क्षेत्र में मिलते हैं? मध्य गंगा घाटी में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए
35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया? किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो कौन है? अल्प्स पर्वत। कौन है? अल्प्स पर्वत। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था सर्वोदय शब्द का प्रयोग? तो किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? ये कहाँ से होता था? कोलकाता से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था? किस जिले को जाना जाता था? तो जाना जाता था जौनपुर को। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो किस कारण होता है? श्यानता के कारण। किसके कारण? श्यानता के कारण। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? बलबन ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंट से बनी इमारत। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 45 नंबर क्वेश्चन की किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो किसका नहीं है? सतलज नदी का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के किस जिले के थे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? किस भाषा में लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजराती। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा, बैरोमीटर अगर एकाएक गिर जाता है तो मौसम में क्या परिवर्तन होगा? चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो है अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती नेता किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? किसानों से। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।